पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! 2020 और 2021 में भी रेलवे इन इलाकों में 15 दिन में कब्जा खाली करने का नोटिस दे चुका है, फिर भी अवैध कब्जे नहीं हटाए जा सके। यहां रह रहे लोग सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं, जैसे कि अभी जिक्र किया हमने। लोगों के पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसके साथ ही स्थायी निवास का प्रमाण पत्र भी है। अगर ये सब इलीगल है, इंक्रोचमेंट है, तो फिर ये सब डॉक्यूमेंट्स कैसे बन रहे हैं? बिजली की लाइन, सीवेज लाइन, सब यहां पर है। यहां कई लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से भी लाभ ले चुके हैं। कई लोगों का तो दावा यह भी है कि वे नगर निगम को टैक्स भी देते हैं। लोगों के पास बिजली पानी के कनेक्शन भी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पिछले साल का एक आदेश इन लोगों के रास्ते की अड़चन बन सकता है। पिछले ही साल 16 दिसंबर को गुजरात के सूरत में रेलवे की जमीन पर बसी करीब 5000 झुग्गियों को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी सख्त रुख अपनाया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस CT रवि कुमार की एक बेंच थी। उन्होंने कहा कि सभी बड़े शहर बस्तियों में बदल गए हैं। यह कहानी 75 साल से चल रही है और हम अगले साल आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। कोर्ट ने झुग्गियों के पक्षकारों को राहत न देते हुए कहा था कि भारतीय रेलवे को अपनी जमीन पर अतिक्रमण की खुद जिम्मेदारी लेनी होगी और सख्त कार्रवाई करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया कि वो गैर कानूनी कब्जा करने वालों के खिलाफ तुरंत आपराधिक कार्रवाई शुरू करें। कोर्ट ने कहा कि रेलवे अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता और यह सिर्फ राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। समय आ रहा है कि कॉरपोरेशन अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी को उठाएं। रेलवे को यह भी कहा गया कि वो अतिक्रमण की इजाजत देने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करें कि किसने आदेश दिए। कोर्ट ने गुजरात सरकार और रेलवे को भी यह कहा कि वो हटाई गई हर झुग्गी के एवज में 6 महीने में 2000 रुपए मुआवजा भी दें, ताकि लोगों को नई जगह पर घर बसाने में मदद मिले। कोर्ट ने यह भी कहा, यह सब आदेश हैं, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर अर्जियां दी जाएं तो लोग योग्य पाए जाएं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से गुजरात के सूरत में रेलवे की जमीन पर बनी हजारों झुग्गियों को हटाने का रास्ता साफ हो गया। इन झुग्गियों के कारण करीब 2.5 किलोमीटर की लंबाई में सूरत से जलगांव के बीच रेलवे लाइन को पूरा करने का काम जो रुका हुआ था, वो उसका रास्ता खुला। इस केस में याचिकाकर्ताओं के वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने दलील दी थी कि लोग रेलवे की जमीन पर 60 साल से रह रहे हैं और उनके पास निवास का सबूत भी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आदेश है, इसके बाद ही रेलवे ने अपनी सभी जो जोन्स हैं उनको आदेश दिया कि वो रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया जो है वो पूरी करे, वो कार्रवाई अपनी पूरी करे। अब एक सवाल यह भी है कि रेलवे की कितनी जमीन पर अतिक्रमण है। 7 दिसंबर 2022 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह बताया है कि 31 मार्च 2022 तक रेलवे की 4.86 लाख हेक्टेयर जमीन में से करीब 782.81 हेक्टेयर यानी कि 0.16% जमीन पर देश के अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण हो चुका है। इसमें से करीब करीब 160 हेक्टेयर जमीन उत्तर रेलवे की, यानी कि नॉर्थ इंडिया में यह दिक्कत ज्यादा है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सुदामा सिंह एवं अन्य बनाम दीपक एवं अन्य मामले में यह कहा था कि राज्य द्वारा किसी को भी बेदखल करने से पहले एक सर्वे कराया जाना चाहिए, ताकि उन लोगों की पहचान की जा सके जिनके पुनर्वास की जरूरत है।
आप देख रहे हैं यहां पर रिहैबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास को लेकर के एक योजना है। इसके बाद हर व्यक्ति का ठीक से पुनर्वास किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में संयुक्त राष्ट्र के विकास आधारित निष्कासन और विस्थापन से जुड़ी गाइडलाइंस का हवाला भी दिया है। ये सारी चीजें अदालतों में हो चुकी हैं। इनके मुताबिक सरकारों को यह साबित करना होगा कि निष्कासन या विस्थापन से बचा नहीं जा सकता, कि वो मजबूरी है। राज्य यह सुनिश्चित करे कि निष्कासन यानी कि एविक्शन से कोई बेघर ना हो और किसी के मानवाधिकारों का हनन ना हो। कानून की इस तय प्रक्रिया से हटना एक अन्यायपूर्ण, अनुचित, अतार्किक फैसला होगा। अब आप सोचिए, यूनाइटेड नेशंस की गाइडलाइन जिसका हवाला सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, अतिक्रमण के मुद्दे पर 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक फैसला है। अजय माकन बनाम भारतीय संघ केस में हाई कोर्ट ने क्या कहा था, आइए आपको वो बताते हैं। हटाने से पहले प्रभावितों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। सभी प्रभावित लोगों को नोटिस जारी करना होगा जो पर्याप्त हो और तर्क संगत हो। यह भी बताना होगा कि कहां और कितने समय में बसाया जाए। खराब मौसम या रात के वक्त में किसी को नहीं हटाया जाएगा। वैसे अतिक्रमण हटाने का मामला रेलवे से ही नहीं जुड़ा हुआ है। कई जगह शहरों के अंदर अनियमित और अवैध तरीके से झुग्गियां भी बसाई गई हैं, जिनके बसने के वक्त तो अधिकारी और नेता आंखें मूंद रहे थे, फिर वो बाद में वोट बैंक में तब्दील हो गए, तो उसके बाद तो फिर उनके फेवर में ही हो गया। लेकिन जब कोई संस्था अतिक्रमण हटवाने के लिए कोर्ट जाती है तो मामला सुर्खियों में आ जाता है। ऐसे मामलों में सियासत भी खूब होती है। झुग्गियों को बसाने की योजनाएं भी बनती हैं। सरकारें कई जगह बस्तियों को नियमित भी करती हैं, मतलब रेगुलराइज कर देती हैं और खाली करने के लिए वहां रहने वाले लोगों को नई इमारतों में बसाती हैं। यानी कि ये तय एक परंपरा है, ये होता आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका उल्लेख किया है, यूनाइटेड नेशंस इसके बारे में बात कर रही है और सरकारें खुद चाबियां बांट रही। नवंबर के महीने में, नवंबर 2022 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के कालकाजी में झुग्गियों में रहने वाले 3000 से ज्यादा लोगों को उनके फ्लैट्स की चाबियां सौंपी। ये सभी आर्थिक तौर पर कमजोर परिवार थे। प्रधानमंत्री की सबके लिए आवास योजना के तहत डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऐसी 376 झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के पुनर्वास में काम भी किया। तो जब दिल्ली में हो सकता है तो हल्द्वानी में क्यों नहीं हो सकता? और अगर हल्द्वानी में अब तक पुनर्वास योजना नहीं बनी है तो ऐसी क्या जल्दी है लोगों के घर तोड़ने की? आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। बीते 7 दशकों में हमारे शहर समग्र विकास से, संतुलित विकास से, होलिस्टिक डेवलपमेंट से वंचित रह गए। जिस शहर में एक और ऊंची ऊंची भव्य इमारतें और चमक दमक होती है, उसी के बगल में झुग्गी झोपड़ियों में बदहाली दिखाई देती है।